तेरे दुश्मनों को बददुआ दी है, अब की बार वो होंगे बेहोश। हाँ, मर जाऊंगी तो क्या करेगी? बस दफनाने नहीं दूंगी तुम्हें। कब मरोगी तुम? जब तू कहेगी मर जाऊंगी। वादा? वादा। राइटर है? नहीं, कुछ बात करनी है आपसे। कहिए। अभी मैंने घर बेचा है, 20 लाख मिले, 5 लाख शादी पे लग जाएंगे, बाकी बचेंगे 15 लाख। मैं उन 15 लाख से ऐसा क्या करूं कि आपके जैसा बिजनेसमैन बन जाऊं। आप हंस रहे हैं? नहीं, मैं हंस नहीं रहा, लेकिन आप गलत आदमी से बात कर रहे हैं। आपको मेरे पापा से बात करनी चाहिए। बिजनेसमैन वो हैं, मुझे तो सारा बिजनेस पॉकेट मनी की तरह मिला। इसी तरह होता है, कुछ लोग किस्मत बनाते हैं, कुछ लोगों को किस्मत से मिल जाता है। किस्मत से कैसे मिलेगा ये पता करना है। ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन शायद किस्मत खुद से तय कर लेती है कि इसको क्या मिलेगा। सिगार क्यों पीते हैं आप? जिन्हें किस्मत से बिन मांगे मिलता है वो पापा के सिगार चोरी करके पिएंगे तो किस्मत को बुरा नहीं लगेगा? 6 कारोबार किए मैंने, सिर्फ एक में थोड़ा बहुत मुनाफा हुआ, बाकी सब में घाटा। एक जुआ खेला, वो भी हार गया, फिर सिगरेट पीना लगा। अब सोचता हूं कि वो भी क्यों पी। जुआ तो किस्मत वालों को खेलना चाहिए। मैं नहीं मानता कि आपने कभी जुआ भी खेला। मुझे भी नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि बेयकीनी भी जुए की तरह होती है। ना भी चाहो तो खेलना पड़ता है। सच सच बताइए रूमी साहब, आप यहाँ मुझसे कोई और बात करने आए थे? आपको ड्राइवर से सिगार मांगते देखा तो सोचा कि आपको जाकर रोकूं। सिगार पीने से? सिगार पीने से भी, और दरवाजा खटखटाकर ये कहने से मुझसे शादी करो। क्या जरूरत है किसी को परेशान करने की, किसी की मिन्नत करने की? सब कुछ तो मिल जाता है आपको बिन मांगे। कहाँ चलें साहब जी? शौकत अंकल के घर। तू अंदर आके दारिया से मिला क्यों नहीं? मुझे एक दूसरी मुलाकात के लिए रुकना पड़ा। अस्पताल में भी तेरा कोई मिलने वाला है? हाँ, एक था, और एक मुलाकात जरूरी थी उससे। वो अपने नव्यान साहब नहीं है, उनसे जरा बातचीत हो रही थी। आई, उसके साथ क्या बातचीत हो रही थी तेरी? साथ में कारोबार करने के लिए एक मशवरा लेने गया था।
झूठ बोल रहा है पुप्पो ये। मशवरा लेने गया था या मशवरा देने गया था? मुझसे क्या मशवरा लेगा वो? हाँ, मगर बातों बातों में ये जरूर कहा कि दूसरों का शादी का प्रपोजल देना जेब नहीं देता। ठीक है ना? हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा तूने। इस तरह की एक भी हरकत अगर कामयाब हो गई तो शहर भर के डाकियों को कौन संभालेगा? कमबख्त जो भी इम्तिहान पास करेगा कहेगा मैं तो डाकिया बनूंगा अम्मा। हाँ, पर ये तो बता खबीस, तुझे किसने बताया कि उसने किसी को शादी का पैगाम दिया है? किसका दरवाजा खटखटाया उसने? किस लड़की से बात हुई? बस अभी 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। यहाँ बताते हुए मौत पड़ती है ना मुराद। बताऊंगा ही नहीं, दिखाऊंगा भी आपको। हेलो, क्या दिखाएगा मुझे? घर के दरवाजे पे दस्तक का पूरा निशान छोड़ के गया है, पूरा पंजा बना हुआ है उसका खाला। फैसला तो आपने कर दिया। मैंने तो बस रिक्वेस्ट की थी। अपने लिए आज मांगा है तुमसे। कबूतर भी यही करता है, बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, जब भी तो वो उसे खा जाती है। तो वो मुझे खा जाएगा। तुम ही कुछ याद है जाना है जाना। तो क्या फैसला किया तुमने? फैसला तो आपने कर दिया। मैंने तो बस रिक्वेस्ट की थी। अपने लिए आज मांगा है तुमसे। ऑफ कोर्स ये एक बड़ी सेल्फिश डिमांड है, इसलिए कि तुम्हारा दिया हुआ ये आज हो सकता है कि 4 पल भी ना रहे, लेकिन तुम्हारे लिए यही आज कल बन के पूरी जिंदगी रहेगा। हाँ, समझो तो पूरी जिंदगी मांग रहा हूं तुमसे। तुम्हें पता है बेहोश क्यों हुई वो? शौकत समझा रहा था उसे कि देखो, जरताब की शादी तो अब नहीं रोकी जा सकती। उसकी शादी के कार्ड छप चुके हैं, कुछ आज बांट दिए गए हैं, बाकी कल परसों बढ़ जाएंगे। तो खानदानी लोगों में ऐसा कहां होता है कि जुबान दी और फिर गए। कार्ड तकसीम हुए और वापस ले लिए गए। जो छप गई है तो समझो वक्त मुकर्रर हो गया, टल नहीं सकता। जिस दिन वो दोनों डोली में बैठेंगे, उनके इकलौते ख्वाब का जनाजा निकल जाएगा, तो फिर वो मर तो नहीं जाएगा ना? कोई नहीं मरता, जिएगा वो। और जिएगा तो बैठकर सोचेगा कि मोहब्बत तकमील तक मोहब्बत नहीं होती। तो समझो एक तरह से उसको गलती का एहसास हो गया है। उसे गलती का एहसास हुआ तो सर झुकाकर कहां आएगा? तुम्हारे दरवाजे पर। तुम्हारे दरवाजे पर आएगा। अब की बार तुम खोलोगी दरवाजा और वो तुम्हें देखते ही कहेगा, शादी करोगी मुझसे? और मैं कहूंगी धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट। पापा, मैं कहूंगी दारिया, दारिया, दारिया।
मोहम्मद, ये इसमें एक सिगार कम क्यों है? मैंने पिया है। अब अगर आपके छोटे से आज के लिए मुझे अपना पूरा कल देना पड़े तो एक सिगार की कीमत में ये डील बुरी नहीं है। खुदा न खास्ता दुश्मनों की तबीयत तो ठीक है ना? भाई, तुमसे कहा भी था कि इस उम्र में अस्पताल न जाया करो। भाई कुछ बोलो तो सही, किस बीमारी की गेटअप में हो? अरे दिलनवाज, उसे तो हर बात की खबर है। किसे? उस मुए रूमी को। मतलब? वो तो ये भी जानता है कि नौयान दरवाजे पे आया, दरवाजा खटखटाया और जरताब को शादी का प्रपोजल देके गया। और ये क्या छोटी बात है जो कुछ और भी सुनने को जी करता है तुम्हारा? मुझे तो जरनिगार तुम्हारे उस सादा मनुष्य भांजे पे शुरू से शक है। उसने कोई कामिल फकीर पकड़ रखा है। और क्या शक है तुम्हें? अब देखो ना जरनिगार बेगम, पक्का कारोबारी है तुम्हारा भांजा। 6 नुकसान उठा रखे हैं, पता नहीं क्या फैसला कर दे। क्या फैसला कर सकता है वो? मैं तो एक बात जानता हूँ कि वो जरदाब के लिए जान दे सकता है, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो जरदाब के लिए जान ले भी सकता है कि नहीं। तुम्हारा मतलब है नौयान को जान से मार डालेगा? हाय दिलनवाज, आज तो नौयान से बड़ी लंबी मुलाकात भी की है। उसने पता नहीं क्या क्या कह आया होगा। धमकी तो तुम्हें पता है फट देता है वो। कुत्ते से कटवा लिया मगर हमसायों की जान नहीं छोड़ी। भाई मुझे तो वो अजली दुश्मन समझता है। तुम खुद ही बात करो। क्या बात करूं? भाई उसे बैठ के समझाओ कि जिस घर में लड़कियां होती हैं वहां प्रपोजल आते ही हैं बैरन खत की तरह। अब ये घर वालों की मर्जी है कि वो उसे वसूल करें या ना करें। कुछ बदला बदला सा लग रहा था। एक बात लिख के रख लो, बदलता कभी नहीं है वो। एक मौसम काल, गर्मी से सर्दी भी हो जाए, जुकाम तक नहीं होता उसे। तुम क्यों मिले उससे? यूं ही तो उससे पूछ लूं कि कहीं वो सचमुच में तुमसे मोहब्बत तो नहीं करता। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम मेरी तरफ देखो, वो मेरे सामने आया तो मैंने उससे बात तक नहीं की। कबूतर भी यही करता है, बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, जब भी तो वो उसे खा जाती है। तो वो मुझे खा जाएगा? तुम लड़ क्यों रही हो उससे? तो तुम्हारा क्लास फेलो था, मुंह भर के तुम दोस्त कहती थी उसको, एक छोटी सी बात से मुंह फेर लोगे? देखो रूबी, मेरी तुमसे शादी होने वाली है और वो मुझे शादी का प्रपोजल देकर गए। तुम्हारा हक नहीं बनता उसे मिलने का। तुम्हें डर नहीं लगता अपने आप से? तुम्हें मुझसे भी डर नहीं लगता? मैं तुमसे क्यों डरूंगी? मुझे पता चल चुका था कि वो दरवाजे पे आके तुमको प्रपोज करके गया। तुमने खाला को बता दिया, मुझसे छुपा लिया। छुपा लेने से भी डर नहीं लगता तुम्हें? हाँ तो मैं तुम्हें किसी भी दिन बता देती। कुछ बता दोगी? शादी के बाद सब कुछ साफ साफ बता दिया करोगी? ऑफ कोर्स, सब कुछ साफ साफ बताया करो। कितने दिन? मतलब शादी के कितने दिन बाद? क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसने सीखा अपनी होने वाली बीवी से इस तरह बेहुदा बातें करना?
अपने होने वाली बीवी से। कितना बुरा लगेगा मुझे जब शादी के बाद एक दिन तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें नवियान से मोहब्बत थी। उस वक्त क्या करूंगा मैं? तुम्हें तसल्ली दूंगा, तो ये कहूंगा कि सब्र करो, अल्लाह की जो मर्जी। पता नहीं किस तरह दुख बांटूंगा मैं तुम्हारा। किसी हकीम या डॉक्टर के पास ऐसी कोई दवा मिलती है कि जिसको खा लो और जिससे मोहब्बत करते हो उसे भूल जाओ? अगर मिलती होती ना तो कब की खा ली होती मैंने। क्या करने वाले हो तुम? सच बताओ, क्या इरादे हैं तुम्हारे? तुम्हें एक बात बताऊं सरदार, मैं कारोबार में नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूं, क्योंकि सुना है कारोबार में एक दफा नुकसान बर्दाश्त करो तो अगले का तजुर्बा हो जाता है। लेकिन मोहब्बत में नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मोहब्बत में आदमी को नहीं पता होता कि अगली मोहब्बत में नुकसान होगा कि नहीं। इसीलिए सोचता हूं कि दिल को मना कर लूं कि कोई नई इन्वेस्टमेंट ना करे। साइंस अभी दिल चीर के दिल में रखे हुए बुद्ध की फोटो नहीं खींच सकते, वरना मैं तुम्हें दिखा देती कि तुम वहां कहीं नहीं हो।